जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीज पोल्ट्री बिहार पर। आज हम समझने वाले हैं कि इंक्यूबेटर बनाने के बाद आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, इंक्यूबेटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंक्यूबेटर कोई भी बना लेगा। इंक्यूबेटर बनाने के बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि उनसे जो प्रॉपर 80% या फिर जो भी होता है 90% उससे अधिक आप जितना लेके जा सकते हैं चूज़े निकले अंडों में से। अगर उतना नहीं निकलता है, 70% 80% से कम निकल जाए तो क्या फ़ायदा। तो वही कुछ कारण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से जो अगर आप वो गलतियां करते हैं तो होगा क्या है कि आपके अंडों में से चूज़े ही नहीं निकलेंगे, 2-4 निकलेंगे। 100 में से अगर 2-4 या फिर 20 भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो सबसे मेन गलतियां होती हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने जो पिछला वीडियोस डाला था उस पर मैंने बनाया एक छोटा सा इंक्यूबेटर बनाना सिखाया था आप लोगों को, जो कि 500 रुपया के अंदर बन जाता है। आप लोग एक इंक्यूबेटर किट ऑर्डर करेंगे, उससे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उन्हीं पर आज हम लोग को 4 गलतियां बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गलती होता है कि कंट्रोलर पर भरोसा करना, यानी पूरी तरीके से कंट्रोलर पर विश्वास करना। देखिए, कंट्रोलर है तो एक मशीन, वो उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। कंट्रोलर में जो टेम्परेचर दिखाता है वो टेम्परेचर सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सेंसर जो होता है, बहुत अधिक चांसेस है कि आप कोई सा भी कंट्रोलर यूज़ करें, उसमें बहुत अधिक चांस है कि कंट्रोलर जो है वो टेम्परेचर गलत बताए। तो उसको सबसे पहले आपको कोई दूसरा मार्केट से थर्मामीटर हो या फिर कोई दूसरा टेम्परेचर सेंसर हो, उसका इस्तेमाल करके आपको पता करना है कि रियलिटी में इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर कितना है और फिर उसको कंट्रोलर के साथ मैच करना है। अगर दोनों में टेम्परेचर सेम आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में टेम्परेचर सेम नहीं होता, मान लीजिए कि आपका जो कंट्रोलर है इंक्यूबेटर में लगाया हुआ, उस कंट्रोलर में आपने 37.5 टेम्परेचर सेट कर दिया है, लेकिन इंक्यूबेटर के अंदर रियलिटी में उसके अंदर जो है 32 या फिर 33 34 टेम्परेचर है, तब तो उसको अंडों को जो जितना टेम्परेचर मिलना चाहिए उससे कम हो मिल रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, आपके चूज़ों में से अंडों में से चूज़े नहीं निकलेंगे। तो आपको जो है कंट्रोलर मुझसे ये गलती पहले हो चुका है। जब मैंने पहली बार बनाया था तो उससे 40 अंडे मैंने बैठा दिया था इंक्यूबेटर में, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 चूज़े निकले थे, और 3 या 4 चूज़ों में से फिर से मैंने एक दूसरा गलती हुआ था जिसकी वजह से वो भी मर गए थे। तो उन सभी के ऊपर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, मार्केट से जो भी डॉक्टर्स के पास जो छोटा सा थर्मामीटर होता है तो उसको भी आप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुद ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर किसी अगल बगल के जान पहचान के छोटे मोटे डॉक्टर से 5 मिनट के लिए लेके आके आप इंक्यूबेटर के अंदर कितना टेम्परेचर है और कंट्रोलर में कितना टेम्परेचर बता रहा है, उन दोनों को मैच कर सकते हैं। अगर आपका कंट्रोलर में हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बता रहा है तो उसको कम कीजिए, अंदर का टेम्परेचर सही कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा ये है कि गलतियाँ कुछ करते हैं कि ह्यूमिडिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने इंक्यूबेटर बनाया, लेकिन ह्यूमिडिटी आपके अंडों को जो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, जो वातावरण में पानी होता है, छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं, वो उनको मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि इंक्यूबेटर को क्योंकि हमने चारों तरफ से पैक कर दिया है तो उनको प्रॉपर जो ह्यूमिडिटी है वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अंडों में से चूज़े नहीं निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको ह्यूमिडिटी के लिए क्या करना पड़ता है, जब से आपने इंक्यूबेटर में अंडे रखे हैं, जैसे कि आपने पहला दिन में रखा, उससे 18 दिन तक आपको 40% से अधिक आपको उसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो कोई भी कर लेता है, एक छोटा सा बर्तन में आप पानी रख देंगे, 40% आपका हो जाता है। लेकिन इसके बाद आपको 18 दिन के बाद प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 18 दिन के बाद आपको 60% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है अंडों में से चूज़े निकालने के लिए। तो वह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए इसको सिंपल सा काम करना है कि जो भी आप छोटा सा बर्तन रखे हैं वो तो है, उसको रहने दीजिए, लेकिन जो परफ्यूम लगाने की जो बोतल होते हैं या फिर जो स्प्रे मारने वाली छोटे छोटे बोतल होती है, उनका इस्तेमाल करके आप दिन में 2 बार अंडों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए पानी का। इससे क्या होगा कि अंडों को जो है प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। अब तीसरा गलती को समझते हैं। तीसरा गलती है ऑक्सीजन का। देखिए, ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में छोटा सा छेद करते हैं, या फिर कुछ लोग तो जिनको नहीं पता है वो करते भी नहीं है। और क्योंकि मैं पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को छेद करते हुए भी नहीं दिखाया था, रीज़न ये है कि वो जो मैंने बनाया था उसमें
ऑलरेडी चारों तरफ से छेद था, इस वजह से मैंने नहीं किया था। आप लोग अगर किसी दूसरे चीज़ का इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो उनमें तो आपको छेद करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से पैक है। तो छोटा छेद करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपको बड़ा कर सकते हैं कोशिश करिए कि कम से कम, अगर आपका 30 या 40 इतना बड़ा इंक्यूबेटर है तो आप कोशिश करिए कि कम से कम इतना चौड़ा और इतना लंबा तो कीजिए छेद, जिससे कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे। और हो सके तो एक से ज़्यादा करिए, 2-3 करिए, चारों तरफ से कीजिए, वो और बेस्ट है। अब चौथा आप लोगों को बता रहे हैं कि जो 18 दिन के बाद आपको ये करना है, क्योंकि जब अंडों में से चूज़े निकलने वाले होंगे तो आपको क्या करना है कि पानी के बर्तन जो है आप रखेंगे तो पानी का बर्तन का हाइट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने पानी का बर्तन जो है इतना हाइट का रखा, तो उसमें क्या होता है कि जब चूज़े निकलेंगे तब क्या होता है, चूज़े उस पानी के ऊपर गिर जाएंगे और चूज़े मर जाएंगे, ये हो सकता है। तो इसके लिए आपको हाइट मेंटेन करना है, कम से कम इतना अगर आप मेंटेन करते हैं तो चूज़े उस पानी में नहीं डूबेंगे और नहीं मरेंगे। ये गलती मुझसे हुआ है। और दूसरा ये करना है कि 18 दिन के बाद आपको इंक्यूबेटर के अंदर कोई भी भूसा हो या फिर कुछ भी हो, आपको रखना है खुदरा, जो मतलब छोटे मोटे कण होते हैं, रखिए। क्योंकि अगर इंक्यूबेटर प्लेन है नीचे तो उसके ऊपर चूज़ा जब निकलेगा तो प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। वो खड़ा होने का कोशिश करेगा, नहीं खड़ा हो पाएगा। अब नहीं खड़ा हो पाने के कारण उसका जो पैर होगा तो वो क्या होगा कि लंगड़ा हो जाएगा, इधर उधर मुड़ जाएगा, उंगलियां आड़ी टेढ़ी होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका चूज़ा ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, मर जाएगा। तो ये भी आपको मेंटेन करना है कि आपको जब 18 दिन के बाद भूसा वगैरह आपको दे देना है। अगर आपका इंक्यूबेटर मतलब ये है, अगर जालीदार है तो फिर कोई बात नहीं, खुरदुरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्लेन है तो आपको ये देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 गलतियां मैंने बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन गलतियों को आप नहीं करिएगा तो आपका प्रॉपर, मैं गारंटी देता हूं कि आपका 80% से ज़्यादा इंक्यूबेटर में आपका अंडे हैच होंगे।